Friends, now we are going to study about introduction of grammar. What is the introduction of grammar? ये ग्रामर क्या है, ग्रामर का परिचय क्या है, ये ग्रामर हमें क्या बताता है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझना, ये ग्रामर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर, ग्रामर का परिचय क्या है और व्हाट इज ग्रामर एज अ डेफिनेशन, व्हाट इज ग्रामर। फ्रेंड्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। Grammar denotes how to speak correctly, how to listen correctly, how to read correctly, and how to write correctly. Grammar corrects these all. How to speak correctly, किस तरह से हम शुद्ध शुद्ध बोलें. How to listen correctly, किस तरह से हम शुद्ध शुद्ध सुने. How to read correctly, किस तरह से हम शुद्ध शुद्ध बोलें. And how to write correctly, किस तरह से हम शुद्ध शुद्ध लिखें. किसी भी भाषा का यही चार प्रकार होता है: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना. नॉर्मल डेज में जितना हम सुनते हैं उतना बोलते नहीं, और जितना हम बोलते हैं उतना पढ़ते नहीं, और जितना पढ़ते हैं उतना लिखते नहीं. इफ यू आर ए स्टूडेंट, सो डिपेंड करता है कि कभी आप ज्यादा पढ़ते हो, कभी ज्यादा लिखते हो, कभी ज्यादा सुनते हो, दैट्स ऑन. बट ऑन द नॉर्मल लाइफ, मोस्ट ऑफ ऑल वी लिसन मोर, we speak lesser than listening. तो हम जितना सुनते हैं उतना बोलते नहीं, और जितना बोलते हैं उतना पढ़ते नहीं, और जितना पढ़ते उतना लिखते नहीं. लाइफ में यह भी कहा गया है कि जितना आप सुनोगे उतना अच्छी तरह से बोल सकते हो, बिकॉज किसी भी चीज को सीखने का तीन ही तरीका हो सकता है. या तो आप सुन के सीख सकते हो, या तो आप देख के सीख सकते हो, या तो आप पढ़ के सीख सकते हो. ये जो दो तीन तरीका है वो सीखने का सबसे अच्छा तरीका माना गया है. और मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूं कि ये जो इंग्लिश स्पीकिंग है ये लर्नेबल है, ये सीखा जा सकता है, और इसको विद इन अ फ्यू डेज के अंदर सीखा जा सकता है. अगर आप में डिटर्मिनेशन है और आपने सोच लिया है कि मुझे ये इंग्लिश बोलना है, तो विद इन अ 7 डेज के अंदर आपका ये पूरा ग्रामर फिनिश हो जाएगा. विद इन 7 डेज के अंदर आप बोलने लगोगे, यानी विद इन 1 वीक के अंदर ग्रामर फिनिश हो जाएगा. सेकेंड वीक में आप बोलने लगोगे, थर्ड वीक में आप अपने आप को देख सकते हो कि कितना अच्छा बोल रहे हो. तो सबसे पहले आज का जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर. और ग्रामर क्या है, व्हाट इज ग्रामर. आंसर इज वेरी क्लियर. ग्रामर denotes how to listen correctly, how to speak, how to read correctly, how to write. किसी भी भाषा का यही चार पार्ट होता है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. यानी किसी भी भाषा का यही चार पार्ट होता है. 1 2 3 4. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. तो ग्रामर क्या करता है, यही चार को शुद्ध करता है. यही चार में आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि किस तरह से आप शुद्ध शुद्ध सुने, किस तरह से शुद्ध शुद्ध बोले, किस तरह से शुद्ध शुद्ध पढ़े, किस तरह से शुद्ध शुद्ध लिखे. सो ग्रामर करेक्ट्स दीज ऑल. नाउ द सेकंड इज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ ग्रामर. सो देयर आर ओनली 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर. ग्रामर के कितने पार्ट्स होते हैं, देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ग्रामर. फर्स्ट पार्ट इज ऑर्थोग्राफी.
हो सकता है आपने नाम सुना है या नहीं सुना है। फर्स्ट पार्ट को ऑर्थोग्राफी कहते हैं, मीन्स हिंदी में इसको वर्ण विचार कहते हैं। व्हाट इज दिस? वर्ण विचार। वर्ण विचार मीन्स अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स या लेटर्स। इसमें हम लोग वर्ण विचार, अल्फाबेट्स और लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा जो है इसको कहते हैं इटीमोलॉजी, ETYMOLOGY, इटीमोलॉजी। इसको कहते हैं शब्द विचार। शब्द विचार मीन्स इसमें हम वर्ड और वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज दिस? इटीमोलॉजी, शब्द विचार। दूसरा पार्ट क्या है? इटीमोलॉजी। फर्स्ट इज ऑर्थोग्राफी, सेकंड इज इटीमोलॉजी, थर्ड इज सिंटैक्स। सिंटैक्स को हिंदी में वाक्य विचार कहते हैं। इसमें हम लोग सेंटेंस और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। Orthography is first, second is etymology, third is syntax, fourth is punctuation. पंक्चुएशन को क्या कहते हैं हिंदी में? चिन्ह विचार। इसको क्या कहते हैं? जिसमें हम फुल स्टॉप, कॉमा, एपिस्ट्रॉफी, साइन ऑफ मार्क, एक्सक्लामेशन, हम इसमें साइन ऑफ मार्क के बारे में पढ़ते हैं। और फिफ्थ जो है उसको हम कहते हैं प्रोसोडी, PROSODY, प्रोसोडी। प्रोसोडी को हिंदी में क्या कहते हैं? छंद विचार। छंद विचार को आप इस तरह से समझ सकते हो, जिसमें हम पढ़ते हैं स्टेंजा के बारे में, पैराग्राफ के बारे में। स्टेंजा है, पैराग्राफ है, सॉर्ट ऑफ स्टोरी है, बुक्स है, ये सब आ जाता है। मीन्स ये समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि ग्रामर क्या है और ग्रामर क्या करता है और ग्रामर से हम क्या सीखते हैं, वो ये पांचों से आपको समझ में आएगा। कितने पार्ट्स है ग्रामर के? 5 पार्ट्स है। ऑर्थोग्राफी, ग्रामर के कितने पार्ट्स है? 5 पार्ट है। ऑर्थोग्राफी, सेकेंड इज इटीमोलॉजी, थर्ड इज सिंटैक्स, फोर्थ इज पंक्चुएशन, फिफ्थ इज प्रोसोडी, जो आपके ऑलरेडी फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश बुक में दिया गया है, वर्कशॉप मैनुअल बुक में दिया गया है। अब ऑर्थोग्राफी क्या? व्हाट इज दिस ऑर्थोग्राफी? ऑर्थोग्राफी इज द वर्ण विचार। वर्ण को हिंदी में हम अल्फा, वर्ण मतलब अल्फाबेट्स होता है, लाइक अ, आ, ई, उ, जितने भी अल्फाबेट्स आते हैं उसको हम वर्ण विचार कहते हैं। इसमें हम अल्फाबेट्स और लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए से जेड, A to Z, ये अल्फाबेट्स और लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड है इटीमोलॉजी। हम इटीमोलॉजी के बारे में क्या पढ़ाई करते हैं? इसमें शब्द के बारे में पढ़ाई करते हैं। शब्द समझना है अच्छी तरह से। इसमें हमने वर्ण के बारे में पढ़ा है, इसमें हम शब्द के बारे में पढ़ते हैं। शब्द विचार, इसमें वर्ड्स और वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई वर्ड्स लिखा गया, यहाँ पे ए है और हम यहाँ पे APPLE एप्पल लिखते हैं तो ये एक वर्ड है। BOY बॉय लिखते हैं तो एक वर्ड है। CAT कैट लिखते हैं तो एक वर्ड है। तो इसमें हम वर्ड और वर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एक अल्फाबेट से एक वर्ड्स बन गया। अब जो तीसरा है उसमें हम सिंटैक्स, वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। सिंटैक्स मीन्स वाक्य के बारे में पढ़ते हैं, वाक्य विचार। इसमें हम सेंटेंस और सेंटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। मीन्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट इज द अल्फाबेट A to Z, सेकेंड इज द वर्ड एंड वर्ड्स, थर्ड इज द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखता हूं ही इट्स एन एप्पल,
वह एक सेब खाता है। तो वह एक सेब खाता है, यह क्या है? वाक्य है, यह एक सेंटेंस है। तो अल्फाबेट से वर्ड्स बना, वर्ड से सेंटेंस बना। अब सेंटेंस को कब तक आगे नहीं लिख सकते? जब तक हम उसमें पंक्चुएशन नहीं लगाएंगे, जब तक हम उसमें साइन ऑफ मार्क नहीं लगाएंगे, चिन्ह नहीं लगाएंगे। अगर हमें इसके आगे कुछ लिखना, ही ईट्स एन एप्पल, और अगर इसके आगे कुछ करना है, एंड ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो अगर हमें दूसरा सेंटेंस लिखना है तो उसके लिए क्या चाहिए? साइन ऑफ मार्क चाहिए, साइन ऑफ मार्क। अगर हमें कुछ लिखना है तो उसके लिए क्या लिखना है? साइन ऑफ मार्क लिखना है। आपको अच्छी तरह से समझना है कि एक अल्फाबेट से क्या बनता है? वर्ड्स बनता है। वर्ड से क्या बनता है? अल्फाबेट से वर्ड्स, वर्ड से सेंटेंस। सेंटेंस को कब तक आगे नहीं लिख सकते? जब तक उसमें साइन ऑफ मार्क का एप्लीकेशन नहीं करेंगे। और जब हम इस तरह से साइन ऑफ मार्क का एप्लीकेशन करते हैं तो एक प्रसोडी होता है जिसको हम छंद विचार कहते हैं, और इसमें वो एक सेंटेंस से 2 सेंटेंस हो जाता है, 10 सेंटेंस हो जाता है, वो एक स्टेंजा हो जाता है, फिर एक 20-50 सेंटेंसेस हो जाता है, वो पैराग्राफ हो जाता है, फिर एक सॉर्ट ऑफ स्टोरी बन जाता है, एक चैप्टर बन जाता है, फिर एक 10 चैप्टर को मिला करके एक बुक बन जाता है। तो ग्रामर का जो ओवरऑल फंक्शन है, यही फंक्शन है। ग्रामर का पूरा फंक्शन क्या है? यही फंक्शन, इसी में पूरा ग्रामर है। आपको अच्छी तरह से समझ लेना, ग्रामर यहीं पर है। अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया तो आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ये जो हमारा वर्कशॉप स्पोकन इंग्लिश मैनुअल बुक है, जो फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश बुक है, उसमें इसको पूरे डिटेल्स में लिखा हुआ है। ये हमारा एक समझाने का, एक एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है। लेकिन आप जब उसके बुक के थ्रू जाएंगे, बस इतने ही चीज को 1-2 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंसेस के अंदर में आपको एक्सप्लेन किया गया है, और आप पूरे ग्रामर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर है, ये ग्रामर में हम बेसिकली यही पढ़ते हैं कि ग्रामर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अच्छी तरह समझो, व्हाई वी नीड टू स्टडी ग्रामर। ग्रामर हमें क्यों पढ़ना है, ग्रामर पढ़ने की क्या जरूरत है? तो ग्रामर पढ़ने से हमें शुद्ध शुद्ध सुनना मिलता है, बोलना मिलता है, लिखना मिलता है, पढ़ना मिलता है। ये जो चारों पार्ट है, ये ग्रामर को क्या करता है? एक्सप्लेन करता है कि ग्रामर पूरे जो भाषा के जितने प्रकार हैं, किसी भी भाषा का यही प्रकार होता है। देयर आर ओनली 4 पार्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज, ईदर यू स्पीक योर मदर टंग, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, व्हाटएवर, ईदर यू स्पीक इंग्लिश। देयर आर ओनली 4 पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, listening, speaking, reading, writing. So grammar corrects these all, and these all 5 parts of the grammar. So try to understand once again what grammar does. Grammar एक अल्फाबेट से, ये जो एक अल्फाबेट से, उससे एक वर्ड्स बन जाता है, 2 वर्ड्स बन जाता है, 2-4 वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस हो जाता है। ये सेंटेंस बनने के बाद क्या हो जाता है? हम आगे लिखते हैं, जिसमें हम साइन ऑफ मार्क्स को अप्लाई करते हैं, और वो साइन ऑफ मार्क के साथ ये स्टेंजा और पैराग्राफ हो जाता है, जो एक बुक में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द ग्रामर। Try to understand, try to enjoy with your study, and you will become a fluent speaker of English. I wish you all the best. Thank you very much. Grammar is the backbone of any language. Similarly, without grammar, you can't speak proper and good English language. What is grammar? Vyakaran kya hai? Grammar denotes, guides, indicates how to listen correctly, kaise sahi sune, how to speak correctly, kaise sahi bole, how to read correctly, kaise sahi padhe, how to write correctly, kaise sahi likhe. Note, the language has their 4 parts: listening, speaking, reading, writing, and grammar makes how to use it correctly. There are 5 parts of grammar. व्याकरण के 5 प्रकार होते हैं: ऑर्थोग्राफी, alphabets and letters, वर्ण विचार; etymology, word and words, शब्द विचार; syntax, वाक्य विचार; punctuation, चिन्ह विचार; prosody, stanza, paragraph, story, छंद विचार. 1.
Orthography Varn Vichar. In this part, we study about alphabets and letters. There are 26 alphabets in English called orthography. Example 1. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, capital letters, Bada Akshar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, small letters, Chota Akshar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, cursive letters, Dhumavdar Akshar. These three types of letters writing are used in English. There are two parts of the alphabets. 1. Vowels, Swar, A, E, I, O, U, 5 letters. Consonants, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, 21 letters. 2. Etymology, Shabd Vichar. In this part, we study about word and words called etymology. इस भाग में हम शब्द और शब्दों के बारे में पढ़ते हैं. Question: What is word? शब्द क्या है? Answer: A group of alphabets and letters which give complete meaning or meaningful sense is called a word. अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं. Example: apple, beautiful, etc. 3. Syntax, Vakya Vichar. In this part we study about sentence and sentences called syntax. इस भाग में हम वाक्य और वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं. Question: What is sentence? वाक्य क्या है? Answer: A group of words which give complete or meaningful sense is called sentence. शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं. Example: Sita is a beautiful girl. He plays in the ground, etc. 4. Punctuation, Chin Vichar. In this part we study about sign of mark. इस भाग में हम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं. Example: full stop, comma, dash, slash, interrogation, exclamation, etc. The main marks of punctuation are full stop, comma, question mark, exclamation marks, quotation marks, capital letters. The above are all marks of punctuation. Example 1. A full stop represents the longest pause. Example: The boys are going out. They will be back soon. 2. A full stop is used after titles written before names. Example: Mr. Khurana, Mrs. Siddiqui, Shri Jain, Srimati Kumar, Dr. Banerjee. 3. A full stop is used after letters standing for names of persons. Example: S.R. Khan, A. Bachchan. A comma is the shortest pause. It is used: A. To separate two or more parts of speech that come together. Example: I bought sweets, biscuits, fruits, and coffee. Remember, there is usually no comma before the word and. B. To separate the name of a person called in sentence. Example: Rajesh, be happy. Be happy, Rajesh. Boys, don't make noise. Don't make a noise, boys. To separate the words put in quotation marks. Example: He said, God is everywhere. We are going out, said mother. 5. Prosody, Chand Vichar. In this part we study about stanza, paragraph, short story, books, novels, etc. called prosody. इस भाग में हम stanza,
पैराग्राफ, छोटे कहानी, किताब, नॉवल के बारे में पढ़ते हैं। क्राफ्ट्समैन, आर्टिसन, कारीगर। एफिशिएंट, स्किल्ड, कुशल। फ्रेल्टी, वीकनेस, कमजोरी। फ्रेल, वीक, कमजोर। अब्यूज, गाली देना, दुर्व्यवहार। वरी, चिंता करना। एंग्शियस, चिंतित। स्नीज, छींकना। स्प्रिंकल, स्प्रे, छिड़कना। ब्रदर इन लॉ, जीजा, साला। नीड, जरूरत होना। सॉस, चटनी। कल्टिवेट, खेती करना। स्पिट, थूकना। ब्राइड, दुल्हन। ब्राइड ग्रूम, दुल्हा। स्प्रिंकल द नोज, नाक सुड़कना। स्निवल, नाक बहना। इनसेंसिबल, नासमझ। मेड सर्वेंट, नौकरानी। बेल्च, डकार लेना। फियर, डरना। वर्शिप, पूजा करना। प्रे, प्रार्थना करना। ग्राइंड, पीसना। काइट, पतंग। यूरिनेट, पिस, पेशाब करना। स्टूल, पैखाना करना। फार्ट, पेट से गैस निकालना। स्टडीज, अध्ययन। स्टडी, पढ़ाई करना। प्रोसीड, प्रस्थान करना। डिपार्ट, प्रस्थान करना। रिस्ट्रिक्शन, बैन, प्रतिबंध। इडियट, साउंड। पाजी, बेहुदा। नेफ्यू, भतीजा। नीस, भतीजी। एनरिच, मालामाल करना। मीट, मिलना, सलाह देना, परिचय करना। कंसल्ट, सलाह देना। अनलेस, यदि नहीं। अनटिल, जब तक नहीं। ब्लश, शर्माना। ब्लशफुल, शर्मीला। अशेम्ड, शर्मिंदा। शेम, शर्म। शेमलेस, बेशर्म, निर्लज्ज। शेमफुल, शर्मनाक। मीन्स, साधन। सेंसिबल, समझदार। नीड, सानना, आटा सानना। सिस्टर इन लॉ, साली। लिम्प, लंगड़ाना। लेम, लंगड़ा। रिजेंबल, समान दिखना, मिलाना। टॉक नॉनसेंस, बकवास करना। स्किप, रस्सी कूदना, उछाल। टेक एक्सरसाइज, व्यायाम करना। फ्लैटर, खुशामद करना, झूठी तारीफ।